सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए 3 समूह बनाए गए हैं। सर्वप्रथम है महाविद्यालय स्तर, दूसरा है कक्षा 9 से 12 का स्तर ग्रुप 2 और ग्रुप 3 है कक्षा 6 से 8 का। तो ये 3 ग्रुप है। तो नीचे से इसकी शुरुआत करते हैं कि कक्षा 6 से 8 के जो विद्यार्थी है ग्रुप 1 में उनको रखा गया है। तो उनके लिए प्रश्न पत्र का पूर्णांक है 50 अंकों का है और उसमें 50 बहुवैकल्पिक प्रश्न आने हैं। और ये परीक्षा है जो महात्मा गांधी के जीवनी से, उनके विचारों से, उनके आदर्शों से, उनके मूल्यों से संबंधित आधारित हो। और इसका आयोजन 12 अक्टूबर 2022 को किया जाना है। इसमें इस परीक्षा में समय मिलेगा आपको 1 घंटा और 30 मिनट का। तो कौन कौन से ऐसे बिंदु है जिन पे बच्चों को तैयारी करवाई जानी है, तो इसमें सर्वप्रथम अपने देखते हैं महात्मा गांधी जी के विचार और विरासत, उनका जीवन परिचय है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, रचनाएं, गांधी जी की पुस्तक सत्य के साथ सत्य के प्रयोग मेरी आत्मकथा, उनकी जो आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके बाद में दूसरा बिंदु है इसमें अहिंसा का अर्थ, प्रकृति, अहिंसा का अन्य सद्गुणों से संबंध, मानव स्वभाव और अहिंसा के प्रकार व महत्व। तीसरा बिंदु है सत्य का अर्थ, उसका प्रकार, उसे जानने की विधि, सत्य का महत्व, साध्य और साधनों की पवित्रता। तो तीसरा बिंदु ये हो गया। 4 नंबर बिंदु है सत्याग्रह। सत्याग्रही के क्या क्या गुण हैं, उनके प्रमुख साधन, असहयोग, हड़ताल, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा, धरना, उपवास, हिजरत, निष्क्रिय प्रतिरोध आदि। तो ये सत्याग्रह के कौन कौन से साधन हैं, इनके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। इसके बाद में गांधी जी का भारत की स्वतंत्रता में क्या योगदान था, तो इसमें जो गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन का नेतृत्व, जिन आंदोलनों का नेतृत्व किया गया उनके बारे में है। जैसे चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद में है वर्तमान युग में गांधीवाद की प्रासंगिकता क्या है, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम की महत्ता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। और इसके सबसे लास्ट में है सद्भाव, शांति और अहिंसा के प्रचार प्रसार में गांधी दर्शन का प्रयोग। तो ये तो है कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम है ग्रुप 1 में जिन्हें रखा गया है। इनमें 50 प्रश्न और 50 अंकों के और बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे ये सभी। और इसके बाद में है ग्रुप नंबर 2 कक्षा 9 से 12 के लिए। तो इसके अंदर पूर्णांक है 100 अंकों के और इसमें 100 अंकों का पूर्णांक होने के बाद में 100 ही बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे। इसमें भी अपने को टाइम मिलेगा 1 घंटा और 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट है और 100 प्रश्न करने हैं और वो सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक है। तो इसके अंतर्गत भी लगभग मिलते जुलते सही है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं। महात्मा गांधी जी के विचार, विरासत, उनका जीवन परिचय, पारिवारिक पृष्ठभूमि, रचनाएं, गांधीवादी दर्शन के प्रेरणा स्रोत। दूसरा है अहिंसा का अर्थ, प्रकृति, अहिंसा का अन्य सद्गुणों से संबंध, मानव स्वभाव और अहिंसा के प्रकार व महत्व। तीसरा टॉपिक है सत्य का अर्थ है, उसका प्रकार, जानने की विधि, महत्व, साध्य और साधनों की पवित्रता। और चौथा है सत्याग्रह, सत्याग्रही के क्या क्या गुण हैं, सत्याग्रह के प्रमुख साधन, असहयोग, हड़ताल, बहिष्कार इत्यादि। जो टॉपिक कक्षा 6 से 8 के लिए थे उन्हीं में कुछ और टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। अब जो नवीन टॉपिक इसमें है उस पर बात कर लेते हैं। पाश्चात्य लोकतंत्र, स्वराज, संसदीय लोकतंत्र, दलीय व्यवस्था, राज्य, राम राज्य, स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र, अधिकार और कर्तव्य, ग्राम गणराज्य। तो ये एक बिंदु जो नवीन इसमें जोड़ा गया है ग्रुप 2 के लिए। और इसके बाद में है सर्वोदय, अस्पृश्यता निवारण, स्त्री उत्थान, मद्य निषेध, ट्रस्टीशिप, रोटी के लिए शारीरिक श्रम, यंत्रीकरण पर विचार। इसके बाद में जो नवीन एक टॉपिक और है अफ्रीका में आंदोलन। तो ये टॉपिक कक्षा 6 से 8 के अलावा है। अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन का क्या योगदान है, सत्याग्रह प्रयोग का आरंभ अफ्रीका से किया था जो।
इसके बाद में है भारत में कौन कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली खिलाफत और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद में है वर्तमान युग में गांधीवाद की प्रासंगिकता व उनके रचनात्मक कार्यों की महत्ता, शांति और अहिंसा के लिए गांधी दर्शन का प्रयोग। तो ये है ग्रुप 2 के लिए पाठ्यक्रम जो कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए है। इसके बाद में ग्रुप 3 समूह 3 में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए हैं। इसमें महाविद्यालय स्तर पर जो परीक्षा आयोजित की जानी है, इसमें प्रश्न पत्र में पूर्णांक होगा, 100 अंकों का पूर्णांक होगा और 100 ही बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, यानी कि 100 अंक है और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और समय इसमें 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद में इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, इसमें जिस प्रकार से कक्षा का स्तर बढ़ता जाता है उसी प्रकार से उस समूह के जो अध्ययन का क्षेत्र है उसके पाठ्यक्रम में थोड़े से बिंदुओं को और समावेशित करके उसको पाठ्यक्रम को थोड़ा सा विस्तृत किया जाता है। तो इसमें अपने देखते हैं, सर्वप्रथम वही टॉपिक है, उनका जीवन परिचय है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, रचनाएं और प्रेरणा के स्रोत क्या है। फिर चिंतन के आधार क्या क्या है गांधी जी के, दार्शनिक आधार सत्य और सत्य के प्रयोग है, सत्य ही ईश्वर है, धर्म और ईश्वर, धर्म और राजनीति, अहिंसा और अहिंसा के स्वरूप, अहिंसा का अन्य सद्गुणों से संबंध। इसके बाद में है नैतिक आधार, साध्य और साधन की पवित्रता, निजी एवं सार्वजनिक जीवन की समान शुचिता, गांधी का एकादश व्रत एवं 7 सामाजिक पाप की अवधारणा। गांधी जी का सत्याग्रह दर्शन है 3 नंबर बिंदु। तो इसके अंतर्गत है सत्याग्रह के तत्व, अर्थ एवं उद्देश्य, सत्याग्रह की कसौटियाँ, सत्याग्रह के गुण, सत्याग्रह के स्वरूप, असहयोग, बहिष्कार, प्रदर्शन, धरना। तो ये सभी सत्याग्रह के कौन कौन से रूप है। इसके बाद में है गांधी जी के आश्रम सत्याग्रह, गांधी जी के आश्रम में सत्याग्रह की प्रशिक्षणशालाएँ, अफ्रीका के आश्रम में फिनिक्स सेटलमेंट, टॉलस्टॉय फॉर्म, और भारत में कौन कौन से थे, कोचरब, साबरमती और सेवाग्राम आश्रम। तो इन आश्रमों के बारे में भी अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इसके बाद में है गांधी जी का राजनीतिक दर्शन, इसमें व्यक्ति और राज्य संबंधी विचार है, नैतिक राजनीति है, राजनीति का आध्यात्मिकरण है, राज्य संबंधी विचार, राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज्य एवं ग्राम गणतंत्र, सर्वोदय, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद विरोध, राम राज्य, लोकतंत्र, स्वतंत्रता संबंधी विचार। गांधी जी के सामाजिक विचारों में व्यक्ति और समाज संबंधी विचार, वर्ण और जाति व्यवस्था पर विचार है, वर्ग सहयोग, सांप्रदायिक एकता, रचनात्मक कार्यक्रम, चरखा और खादी, बुनियादी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण, हरिजन सेवक संघ, नारी सशक्तिकरण, मद्य निषेध, भाषाई सौहार्द और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। गांधी जी के आर्थिक विचारों में है आर्थिक विकेंद्रीकरण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, स्वदेशी स्वावलंबन, विदेशी उत्पाद बहिष्कार, ट्रस्टीशिप, शारीरिक श्रम के साथ उपभोग, अंध मशीनीकरण का विरोध, निजी संपत्ति, आर्थिक समानता और समाजवाद पर विचार। अब इसके बाद में वही है सेम टॉपिक जो गांधी जी के द्वारा आंदोलन, अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग था और भारत में कौन कौन से, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, बारदोली खिलाफत, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, इस प्रकार के आंदोलन। और इसके बाद में है गांधी जी के जीवन पर आधारित उल्लेखनीय रचनाएं, लघु नाटक, कविताएं, फिल्म और गांधी से जुड़े प्रमुख स्थान व संग्रहालय कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी अध्ययन किया जाना आवश्यक है, उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके बाद में है गांधी जी की प्रासंगिकता और उनके शांति संबंधी विचार, यानी कि वर्तमान समय में गांधी जी के विचारों का क्या महत्व है। इसके बाद में परवर्ती गांधीवादी विचारक कौन कौन से हुए हैं गांधी जी के बाद में, उनके अनुयायी विचारक श्री विनोबा भावे, श्री S.N. सुब्बाराव के रचनात्मक कार्य व लेखन, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इसके बाद में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शांति और अहिंसा के लिए गांधी दर्शन की उपयोगिता। तो इस प्रकार से ये इतने बिंदु हैं जो महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित है। इसके बाद में इसकी क्या प्रक्रिया है वो थोड़ा सा और जानते हैं। अब इसमें आवेदन किस प्रकार से किया जाना है, क्या प्रक्रिया की जानी है, तो ये न्यूज़ पेपर की न्यूज़ कटिंग है। तो इसके माध्यम से हम जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा राज्य स्तरीय महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 का आयोजन किया जाना है। तो ये मुख्यमंत्री
महोदय की बजट घोषणा के अनुसार विद्यार्थियों में गांधी जी के विचारों एवं मूल्यों के प्रसार हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 आयोजित की जानी है। इसके लिए 3 ग्रुप होंगे, जैसा कि अपने पहले ही जान लिया है। ग्रुप 1 में कक्षा 6 से 8, ग्रुप 2 में कक्षा 9 से 12 और ग्रुप 3 में महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी होंगे। ग्रुप ए के परीक्षार्थियों के लिए यानी कि कक्षा 6 से 8 है उनके लिए 50 प्रश्न होंगे और 90 मिनट में उन्हें हल करना होगा और 50 ही अंकों का वो प्रश्न पत्र होगा। ग्रुप 2 व 3 के लिए प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे और जिन्हें 90 मिनट में हल करना होगा और 100 नंबर के होंगे। इसके बाद में महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन कब किया जाना है? 12 अक्टूबर 2022 को अपराह्न यानी कि दोपहर 2 बजे से 3:30 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जाएगी। यह सभी जो निर्धारित परीक्षा केंद्र किए गए हैं उसकी सूचना अलग से आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी भी कहाँ किन स्थानों पे ये परीक्षा आयोजित की जानी है, तो उन्हीं जगहों पे ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद में परीक्षा के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और वो बोर्ड की वेबसाइट है www.raj.edu.board.rajasthan.gov.in पर संबंधित विद्यालय अपने यूडाइस व महाविद्यालय अपने AISHE कोड का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में इस परीक्षा का पाठ्यक्रम गांधी जी के जीवन वृत्त, उनके आदर्श, समर्पण से संबंधित पुस्तकों से रहेगा। विस्तृत जानकारी व पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पे आपको उपलब्ध मिल जाएगी। इसके बाद में उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त छात्र छात्राओं में से वरीयता प्राप्त छात्र छात्राओं को विद्यालय स्तर पर जो प्रथम व द्वितीय एवं महाविद्यालय स्तर ग्रुप 3 पर पृथक और राज्य स्तर और जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। यानी कि जो वरीयता सूची के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं जो राज्य स्तर पे हैं और जिला स्तर पे अलग है, तो उनको सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क रहेगा, यानी कि किसी भी प्रकार का आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु ID व पासवर्ड संबंधी जानकारी IT एंड कंप्यूटर शाखा के फ़ोन नंबर 0145-263-2865 से प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद में परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी हेतु बोर्ड का कंट्रोल रूम नंबर जारी कर दिया गया है, तो वो है 0145-263-2866 और इसके अलावा दूसरा है 263-2867, 263-2868। तो ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर है जिनसे आप परीक्षा के संबंध में कोई भी जानकारी आपको यदि भ्रांति है या कोई असमंजस की स्थिति है तो वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।